तमाम एस्पिरेंट्स परेशान हैं और परेशानी का ये आलम है कि एस्पिरेंट्स ट्विटर के ऊपर आकर अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और परेशानी का ये आलम है कि एस्पिरेंट्स अगर कहीं रास्ते में मिलते हैं तो कई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने हिम्मत छोड़ दी है, हौसला छोड़ दिया है और जम्मू कश्मीर से पलायन करके बेंगलोर और दिल्ली में नौकरियां तलाश कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो स्टूडेंट्स भी हैं जो इतने गुस्से में हैं कि उस गुस्से का अंदाजा आपको इस बात से होगा कि जब वो फोन कॉल करते हैं तो अपना दुख और अपनी तकलीफ जब वो सुनाना शुरू करते हैं तो गालियों के अलावा उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। उसका कारण शायद ये है कि बच्चे अब इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं कि कहां जनवरी का महीना, कहां आपने कहा था 31 मार्च से पहले पहले सारी रिक्रूटमेंट मुकम्मल कर दी जाएगी और कहां अब जून का महीना खत्म होने वाला है, जुलाई का महीना शुरू होने वाला है। 7वें महीने के शुरू होने का मतलब यह हो गया कि साल खत्म होने वाला है, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ना तो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट को मुकम्मल कर पा रही है, ना जेई सिविल जल शक्ति की, ना अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस की। अब ये तीनों रिक्रूटमेंटें क्यों रुकी हुई हैं? आप लोग जानते हैं कि बच्चों ने एपटेक को लेकर एतराजात उठाए, उन्होंने बहुत सारे सबूत पेश किए और सबूत पेश कर उन्होंने ये कहा कि एपटेक जो है ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, इस ब्लैकलिस्टेड कंपनी से आप इम्तिहान ना कराएं, आप इसकी जगह किसी और कंपनी को लाएं, आप खुद पेपर बनाएं, खुद पेपर तैयार करके आप बच्चों का इम्तिहान लें, लेकिन एपटेक से इम्तिहान नहीं होना चाहिए। उसके बाद बच्चे कोर्ट में चले गए, बच्चों ने बड़ी कोशिश की कोर्ट में जाकर कि तमाम जितने भी इम्तिहान जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है उन पर रोक लगवाई जा सके, लेकिन रोक नहीं लगी। रोक केवल और केवल सब इंस्पेक्टर और जेई सिविल जल शक्ति का जो इम्तिहान हुआ है उसका नतीजा ना निकाला जाए उस पर रोक है। और दूसरा ये कि जो रनिंग होनी है इन बच्चों की, जो सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट वाले इम्तिहान में बैठे थे उनकी रनिंग होनी है। अब जाहिर सी बात है जो फिजिकल फिटनेस का टेस्ट उन लोगों ने देना है उस पर जाहिर सी बात है फिलहाल रोक लगी हुई है। उसको लेकर सरकार कोर्ट में गई हो, सरकार ने कोर्ट से रिलीफ मांगा हो, ऐसा भी सुनने को नहीं मिल रहा है। और इसी स्टेट लाइन पर मैंने आपको यह भी अपडेट किया था कि जम्मू कश्मीर की सरकार बड़ी सीरियसनेस के साथ इस बात पर सोच विचार कर रही है कि अगर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का कानून हमको इजाजत देता है कि हम किसी एक कंपनी को जो मुल्क की सबसे बेहतरीन कंपनी है उसको चुनकर उससे इम्तिहान करवा सकते हैं तो हमें फौरन वैसा करना चाहिए। मगर उसको लेकर भी हुकूमत फैसला ले, ऐसा कुछ नजर में अभी तक नहीं आया। बहुत वक्त हुआ उस वीडियो को भी पोस्ट किए हुए और उसके बाद भी एक लंबा वक्त गया है, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर की सरकार ने उसको लेकर फैसला नहीं लिया है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जहां तक ताल्लुक है, वो कुछ जो इम्तिहान उन्होंने ऑलरेडी कराए हैं, जिनकी लिस्टें पेंडिंग थी वो तो निकाल रही है, लेकिन नया अपना इम्तिहान का कैलेंडर अभी तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जारी नहीं किया। यह भी बताया जा रहा है कि उसकी वजह यही है कि जब तक जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से क्लैरिटी के साथ उनको यह ना बताया जाए कि इम्तिहान कराना है तो किस कंपनी ने कराना है, एग्जाम होना है तो कैसे होना है, माध्यम क्या होगा इम्तिहान कराने का, तब तक जाहिर सी बात है तब तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी ऐसा लगता है कि इस इम्तिहान को, इन इम्तिहानों को लेकर कोई ज्यादा गंभीर नजर नहीं आ रही है। लेकिन इसके बीच में बच्चे परेशान हैं, जबरदस्त परेशान है और इतनी परेशानी का शिकार हैं बच्चे कि वो ट्विटर के ऊपर आकर लिख रहे हैं और ट्विटर के ऊपर आकर लिख रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब बहुत हो गया, फौरन इम्तिहान करवाइए, बहुत हो गया, जो इम्तिहान ऑलरेडी हो गए उनके नतीजे निकालिए। और हुकूमत का धुलमिल रवैया और हुकूमत की मुकम्मल तौर पर खामोशी अफसोसनाक है। और उससे ज्यादा अफसोसनाक ये बात है कि जो जम्मू कश्मीर के सियासतदान हैं, चाहे वो बीजेपी के रविंदर रैना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती हो, कांग्रेस के विकार रसूल हो, या जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन हो, या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सैयद अल्ताफ बुखारी हो, एकजुट जम्मू के अंकुर शर्मा हो, उसके अलावा पैंथर्स पार्टी के नेता हो, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि पैंथर्स पार्टी को लेकर मुझे नहीं पता उनका स्टेटस क्या है और पैंथर्स पार्टी ने कितना बढ़िया काम उधमपुर क्षेत्र में किया है वो आप स्टेट लाइन के माध्यम से देख ही रहे हैं। उसके बाद डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह हो, उसके बाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के गुलाम नबी आजाद हो,
अब ये सारे नेता जो हैं खामोश हैं। ये खामोश इसलिए भी हैं क्योंकि चुनाव का बिल्कुल बजा नहीं। नवंबर में चुनाव होंगे, इसको लेकर सरकार कोई तैयारी कर रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ सामने आया नहीं। इसलिए इनको भी लगता है कि हमें फिलहाल बोलने की जरूरत क्या है, हम तब बोलेंगे जब कोई भवंडर होगा। यानी बच्चे कहीं कोई कैंडल लाइट मार्च निकालेंगे, हम भी बीच में घुस जाएंगे। बच्चे कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे होंगे, हम भी बीच में घुस जाएंगे। इनकी अपनी परेशानियां, इनकी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन बच्चों का जहां तक ताल्लुक है, आपकी एक्सपेक्टेशंस पत्रकारों से जो है वो मुझे लगता है जरूरत से ज्यादा है। पत्रकार खबर देने का और आपके साथ संवाद करने का काम कर सकते हैं, लेकिन आपके दुख को, आपकी तकलीफ को, आपकी परेशानी को सरकार के समक्ष रखने का काम आपके नेताओं का है। आप अपने नेताओं के घरों के दरवाजों के बाहर बैठ जाइए, उनको कहिए जाइए, आप सरकार से बात कीजिए और उनसे, सरकार से कहिए कि फौरन इस मामले का निपटारा कीजिए। मामला कोर्ट में जरूर पेंडिंग है, लेकिन सरकार को कोई फैसला लेने से कोर्ट ने रोका नहीं है। वहां पर सितंबर के महीने में सुनवाई होनी है, तो क्या बच्चे सितंबर के महीने तक इंतजार करेंगे? अगर सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि आपने एप्टेक से टेंडर वापस लेकर या ठेका कैंसिल करके आपने टीसीएस को या किसी भी दूसरी तीसरी कंपनी को देना है, तो करिए फैसला। अगर दोबारा टेंडरिंग करवानी है तो भी फैसला करिए। ना आप दोबारा टेंडरिंग करवा रहे हैं, ना आप फैसला ले पा रहे हैं, ना आप कोई कंपनी चुन पा रहे हैं, और इसमें जम्मू कश्मीर के बच्चों का वक्त, उनका टाइम, उनकी एनर्जी सब जाया हो रही है। अब बच्चों से जब आप बात करते हैं तो बच्चे आपको यही कहते हैं कि जनाब अगर इस इम्तिहान में नहीं हुआ तो यूपीएससी के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन सब बच्चे यूपीएससी नहीं दे सकते। बड़ी तादाद उन गरीब बच्चों की है जिन बच्चों को अलग अलग इम्तिहानों में बैठना है, उन्हें क्लर्क लगना है, उन्हें छोटी मोटी नौकरियां करनी है, वो उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हुकूमत को बड़ा दिल दिखाकर फौरन इस मामले में फैसला लेना चाहिए और वो रास्ता निकालना चाहिए जिस रास्ते से बच्चों को रिलीफ मिले, वो रास्ता निकालना चाहिए जिस रास्ते से इम्तिहान मुकम्मल हो, वो रास्ता निकालना चाहिए कि जो इम्तिहान हो गए उनका नतीजा निकले, फाके इम्तिहान नहीं हो पाए वो हो जाने चाहिए। सरकार को फैसला लेना चाहिए। अगर सरकार फैसला लेने में असमर्थ है और फैसला ले नहीं सकती तो सरकार को ये सारे इम्तिहान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दे देने चाहिए जो बचे हुए हैं। अगर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर भी आपको यकीन नहीं तो पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दीजिए, लेकिन वक्त बच्चों का जाया मत कीजिए, क्योंकि इसमें बच्चों की उम्र निकल जाती है, बच्चों का वक्त निकल जाता है, बच्चों का स्ट्रेस बढ़ जाता है, उनकी टेंशन, उनकी मेंटल फैकल्टीज पर इसका जबरदस्त असर पड़ता है। देखना अब यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने मन तो बना लिया है कि उन्होंने कोई रास्ता निकालना है जिस रास्ते से जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इम्तिहान कराने की प्रक्रिया दोबारा से शुरू करे, लेकिन वो रास्ता लेने में सरकार को जो वक्त लग रहा है वो बच्चों के लिए अजाब बनता जा रहा है। देखना अब यह होगा कि सरकार कब तक यह बड़ा फैसला लेती है।